हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। टीनेज में कदम रख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तरह तरह की बातें सीखेगा। लेकिन कई बार एज पेरेंट्स हमको टीनेज बच्चों में को हैंडल करने में कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उसमें से एक है एग्रेशन। क्या एग्रेशन डील करना हमेशा इजी होता है? कई बार नहीं। तो आइए आज हम इस विषय पे डिस्कस करते हैं। कई बार हमें अपने टीनेजर बच्चों के ट्रस्ट इशू, कम्युनिकेशन गैप, वायलेंट बिहेवियर और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी एग्रेशन, इससे हमें डील करना पड़ता है। हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा बच्चा एक टफ फेज से गुजर रहा है। कई बार हम उसको जस्ट हार्मोनल इश्यूज कह के उड़ा देते हैं। क्या ये इतना सिंपल है? जी नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। अब टीनेजर किन प्रॉब्लम से गुजरता है, हमें ये समझना होगा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का एनालाइजिंग पावर होता है, वो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप्ड होता है। उनको जीवन के एक्सपीरियंसेस भी कम होते हैं। उसके साथ में उनको अपने पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, पीयर प्रेशर, स्कूल का एक्सपेक्टेशन, स्टडीज का प्रेशर, इन सब से गुजरना पड़ता है। साथ में ये एक ऐसा समय होता है जिसमें ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन भी डेवलप करता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत वहां से होती है जब जो बच्चा होता है वो एकदम छोटा होता है। हमें शुरू से ही अपने घर में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखना होता है। हमारा जो टीनेजर बच्चा होता है वो एंजाइटी, फियर और फ्रस्ट्रेशन से गुजरता है और उसको पता नहीं होता कि वो कैसे रिएक्ट करे, तो वो एंगर आउटबर्स्ट में के रूप में रिएक्ट कर जाता है। क्या ये एंगर आउटबर्स्ट अच्छी बात है? क्या हमें पसंद आता है? जी नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये समझना होगा कि ये एकदम नॉर्मल है। और अगर एंगर आउटबर्स्ट हो रहा है तो ये एक मैसेज है कि बच्चे के साथ सब कुछ सही नहीं है। कोई भी फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा हमको बहुत समझदारी से डील करना है। हो सकता है हमें लगे कि समस्या तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा हमें बच्चे के सामने बिल्कुल शो नहीं करना है। हमें शांति से और पेशेंस से और एम्पैथी के साथ उसकी पूरी बात सुननी है। दोनों पेरेंट्स को सेम पेज पे रहना है। अगर दोनों पेरेंट्स में किसी बात को लेके कोई मतभेद है तो उनको बच्चे के पीछे उसको सुलझा लेना चाहिए, लेकिन बच्चे के साथ एक ग्रुप बन के उसको डील करना चाहिए। टीनेजर को अगर हम एक यंग एडल्ट की तरह डील करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उनको बच्चा ना समझ के एक यंग एडल्ट की तरह मेच्योरिटी से उनके साथ डील करना चाहिए। बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का स्क्रीन टाइम भी लिमिट करना चाहिए। और बच्चे को ज़्यादा क्वालिटी टाइम देना चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज है वो वर्किंग पेरेंट्स का है। को पेरेंटिंग का आइडिया बहुत फायदा करता है इस सिचुएशन में। आखिर ये को पेरेंट कौन होता है? को पेरेंट एक ऐसा सदस्य होता है जो कि मैच्योर होता है, बच्चों को समय दे सकता है, बच्चे को प्यार करता है और बच्चे की समस्या सुलझाने के लिए तत्पर है। वो पेरेंट के अलावा कोई भी हो सकता है। जनरली इंडिया में ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे को पेरेंट का काम करते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स घर में साथ रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर से दूर रहते हैं तो वीडियो चैटिंग के द्वारा बच्चे को उनके टच में रखा जा सकता है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है तो कोई और व्यक्ति जो घर का हो, जो बच्चे को समझता हो, वो को पेरेंट की भूमिका अदा कर सकता है। कई बार बच्चे अपनी समस्या जो अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाते वो को पेरेंट को कह देते हैं। उससे उनका बहुत सारा मेंटल प्रेशर निकल जाता है। अब हम मूड स्विंग्स और एग्रेसिव बिहेवियर पे आते हैं। कई बार बहुत सिंपल सा मूड स्विंग हो सकता है, लेकिन कई बार इतना बढ़ जाता है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। ऐसा करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगर सिंपल मूड स्विंग है तो बच्चे को थोड़ा सा समय अकेला छोड़ दें। हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो बहुत आराम से निकल आए, उसका मूड ठीक हो जाए, वो आपसे बात करने को तैयार हो जाए।
जब हमारा बच्चा हमसे बात करता है तो हमको अपना सुपीरियरिटी नहीं दिखाना है, हमको बच्चे को एक यंग एडल्ट की तरह डील करना है और बराबरी में बात करना है। हमें उनकी बात को, चाहे वो कितनी भी छोटी हमें लगे, बहुत ध्यान से सुनना है और साथ में सहानुभूति का व्यवहार रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों का ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है और उसको हमें हर्ट नहीं करना है। अगर डिस्कशन के समय हमारा बच्चा गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें वार्तालाप वहीं बंद कर देना है और पीछे हट जाना चाहिए। हमें बच्चे की गुस्से पर बराबरी से गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे हम एक बच्चे को एक मैसेज भी दे सकते हैं कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली करना अच्छी बात नहीं है और कभी कभी पीछे हट जाना भी बहुत सही चीज होती है। हमेशा याद रखिए कि हमारा बच्चा एक क्राइसिस से डील करना सीख रहा है और हम कभी भी गलत एग्जाम्पल नहीं हो सकते उसके साथ। हमारे एग्जाम्पल से उसको पता होना चाहिए कि एक क्राइसिस से कैसे डील किया जाता है। अगर हमारा बच्चा वायलेंट बिहेवियर पे उतर आता है तो उस जगह को छोड़ दीजिए, हो सकता है वो अपने आप शांत हो जाए। लेकिन बच्चा वायलेंट बिहेवियर करता रहता है, वो शांत नहीं होता है, तो कई बार हमें पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। ये क्या कह रहे हैं, अपने बच्चे के लिए पुलिस बुलाना? जी हाँ, बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी में वायलेंट बिहेवियर की कोई जगह नहीं है। एक बार जब हमने इमीडिएट क्राइसिस से डील कर लिया, तब हमको समस्या के रूट कॉज में जाना होगा और कोशिश करना होगा ये पता करने के लिए कि आखिर हमारा बच्चा इतने तनाव में क्यों आया। इसमें हम एक बॉइलिंग केटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक केटल है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और धुआं निकल रहा है। धुएं का क्या कारण है? क्या वो पानी जो अंदर है? जी नहीं, धुएं का कारण वो आग है जो नीचे से जल रही है। इसी तरह से हमें भी बच्चे के प्रॉब्लम का कारण पता करना है। हमें खुद बच्चे से बात करनी चाहिए। अगर हम खुद कारण पता करने में सफल नहीं हुए तो हमको एक काउंसलर की भी मदद लेनी चाहिए। काउंसलर के पहले हम को पेरेंट की मदद ले सकते हैं। को पेरेंट के पास हो सकता है कि बच्चा ज्यादा खुल जाए और सारी बातें बता दे, नहीं तो एक काउंसलर जो एक अपरिचित बच्चा इंसान होता है और उसको बच्चे को हैंडल करना आता है, उसके सामने हमारा बच्चा ओपन हो सकता है और उसके निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे। अब अगर हमें बच्चों में कुछ साइंस मिलते हैं तो उनको रेड फ्लैग्स बोलते हैं। क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? दूसरों को धमकियां देना, दूसरों के साथ वायलेंट बिहेवियर करना, अपने को नुकसान पहुंचाना या साथ वालों को नुकसान पहुंचाना, गालियां देना, सुसाइडल थॉट्स होना, क्रुएल्टी एनिमल्स की तरफ या किसी और की तरफ होना। अगर ये सब साइन हमारे बच्चे में मिलते हैं तो हमें बहुत अलार्म हो जाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें ये भी ध्यान रखना है कहीं हमारा बच्चा कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है। अब सवाल ये है कि हमें इसको डील कैसे करना है। बच्चा हमारा है, डील भी हमें ही करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है, चाहे हमारा बच्चा जैसे भी हो, बगल वाले शर्मा जी के बच्चे से उसको कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में कुछ अच्छी क्वालिटीज कुछ खराब क्वालिटीज होती हैं। हमें अपने बच्चे की अच्छी क्वालिटीज को पहचानना है और उसकी खराब क्वालिटीज को धीमे धीमे मिनिमाइज करना है। दूसरा, हमें क्या करना है, बचपन से ही सेल्फ केयर की आदत डालनी चाहिए। सेल्फ केयर का मतलब होता है 7 से 8 घंटे की रोज नींद लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना और हेल्दी डाइट लेना। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे का ब्रेन जो है वो काफी हद तक बहुत हेल्दी रहता है। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे में कोई हॉबी डेवलप करे ताकि उसके जो फ्री टाइम है वो अच्छी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगे। एंगर एक नेचुरल फिनोमिना है। हमें अपने बच्चे को ये समझाना होगा, गुस्सा आए वो बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन उसको डील करने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो लंबी लंबी सांस ले सकता है, कुछ भी बोलने के पहले एक गिलास पानी पी सकता है, वो थोड़ा डांस वगैरह कर सकता है, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकता है, म्यूजिक सुन सकता है या बॉक्सिंग कर सकता है या अपने गुस्से को किसी जर्नल में लिख सकता है। इन चीजों से क्या होगा कि वो जो बहुत तेज गुस्से का समय है वो निकल जाएगा और वो बच्चा काफी हद तक हमारा शांत हो जाएगा। स्टडीज में ये पाया गया है
कि जो परिवार कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जिनमें आपस में हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बच्चों में एंगर की समस्या बहुत कम होती है, अगर उनको लगता है कि हमारा परिवार एक साथ है। अगर बच्चों को फैमिली और टीचर्स का सपोर्ट मिले तो उनमें एग्रेशन की समस्या बहुत कम हो जाती है। पेरेंट्स कई बार बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे को किसी गलत बात का सामना नहीं करना पड़े। ये कई बार सही नहीं होता है। इससे तो बेहतर होगा कि हम बच्चे को खुद सामना करने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको एक्सपीरियंस होने दें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अनलेस कि वो सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है जिससे बच्चे की हेल्थ पे या सोसाइटी पे फर्क पड़ने वाला हो। अगर बच्चा खुद समझता है कि उसके कार्य का क्या परिणाम हो रहा है, इससे अच्छा टीचर कुछ नहीं होता है। अगर बच्चे को कोई एंगर इश्यूज हैं, कोई चीज उसे परेशान कर रही है, बच्चे के साथ बैठे, हो सकता है बहुत छोटी सी बात है, उसका अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया या टीचर से उसकी नहीं पट रही है, उसको बैठें, उससे बातें करें, समस्या की तह पे जाएं और उनको बोलें कि तुम इसके 3 जो पॉसिबल सोल्यूशन है तुम खुद ही लिखो। बच्चा जरूर अपना दिमाग लगा के 3 पॉसिबल सोल्यूशन लिखेगा। उसमें से आप बोलिए कि आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है। बच्चा को एक सोल्यूशन सबसे सही लग रहा है तो बच्चे को कहिए कि अब आप इस तरह से इस समस्या को डील करें। इस तरह से बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। इससे उनको ये समझ में आ जाएगा कि चीखने चिल्लाने और गुस्सा करने के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और धीरे धीरे वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एडल्ट में विकसित होंगे। इस तरह से मैंने टीनेजर की समस्या को आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।